नमस्कार। क्या किसी जाति विशेष के व्यक्ति के पाँव पड़ना सही है क्या? ये जो हमारे यहाँ परंपराएं बना दी गई हैं कि जो भी जाति का श्रेष्ठ है और एक विशेष जाति का है, एक विशेष वंश से पैदा हुआ है, तो उसके पाँव पड़ जाएं। गांव-गांव में देखें आप लोग कहते हैं पाए लागी गुरुजी, पाए लागी महाराज, पाए लागी गुरु, पाए लागी, पाँव पड़ने की जो परंपरा है। एक 60 साल का आदमी है, वो भी 4 साल के बच्चे को, जो जाति से ऊंचा है, श्रेष्ठ है, तथाकथित अपने आप को ऊंची जाति का समझते हैं जो लोग, उनके 4 साल के बच्चे को भी ये 60 साल का आदमी कहता है पाए लगी गुरु, पाए लगी महाराज। क्या ये उचित है? क्या ये सही है? ये पाए लागी क्यों करवाई जा रही है? ये पाए लागी लोग क्यों कर रहे हैं? ज़रूर कुछ ना कुछ इसके पीछे कोई योजना रही होगी, ये नियम बनाने वालों की, कि जब एक बार आप पाँव पढ़ लेंगे तो फिर जिसके पाँव पढ़ लिया आपने, उसके सामने आप कभी सर नहीं उठा पाएंगे। जिसके सामने झुक गए कभी आप, उसके सामने हमेशा झुके रहेंगे। जिसके सामने एक बार आपने सर झुका दिया, फिर उसके विचारों के सामने भी आप हमेशा सर झुकाओगे। पाँव पढ़ने का मतलब यह है सर झुकाना, और सर झुकाने का मतलब यह है कि अपने विचारों को तिलांजलि दे देना हमेशा के लिए, और केवल उनके विचारों को ही प्रोत्साहन देना जो आपको पाँव पढ़वा रहे हैं। इसलिए उन जिन लोगों ने ऐसी व्यवस्थाएं बनाई, उनने आपको गुलाम बनाए रखने के लिए पाँव पढ़ना, पाँव धोकर पीना, ये सारी व्यवस्थाएं बना दी उन लोगों ने। क्या मिलता है? अगर पाँव पढ़ने से कोई आशीर्वाद मिलना है तो उनको बोलो वो भी आपके पाँव पढ़ लें। भाई वो इस आशीर्वाद से वंचित क्यों हो रहे हैं? वो इस अवसर से वंचित क्यों हो रहे हैं? अगर पाँव पढ़ने से आपको उनका आशीर्वाद मिलता है और आपके जीवन का निर्माण जाता है, कुछ मिलता है अगर, तो भाई ये चीज़ जो आपको मिल रही है, ये चीज़ उनको ही मिलनी चाहिए। वो भी आपके पाँव पड़े, उनका 4 साल का बच्चा भी आपका पाँव पड़े, और उनका 60 साल का आदमी भी आपके 4 साल के बच्चे का पाँव पड़े। पर ये नहीं होता है, ये तो एक तरफा चल रहा है समाज में। एक जाति विशेष के व्यक्ति के ही पाँव पड़े जा रहे हैं, कार्यक्रम विशेष में उन्हीं के पाँव पड़े जा रहे हैं। जो भी हमारे यहाँ 16 संस्कार होते हैं, उन्हीं के पाँव पड़े जा रहे हैं, उन्हीं से कथाएं सुनी जा रही हैं, उन्हीं से पूजा पाठ कराया जा रहा है, उन्हीं से शादी ब्याह करवाया जा रहा है। गांव-गांव में इसी पाँव पड़ने की वजह से जिसके आप पाँव पड़ते हैं, उसकी फिर आप जय जयकार करते हैं। जिसकी आप गुलाम हो चुके हो, उन्हीं के बच्चे आपके बच्चों के नेता बन जाते हैं। उन्हीं के बच्चे आपके बच्चों पर राज करते हैं कि तुम्हारा जब बाप झुकता है तो तुम्हारी क्या औकात है। तो जिनके बाप झुक गए हैं उनके सामने उनके बच्चों को झुकना पड़ता है। पाँव पड़ने से केवल आप नहीं झुकते साहब, आपकी पूरी पीढ़ी झुक जाती है। जन बच्चे सहित आपका पूरा परिवार झुक जाता है। और वो जो नई औरत आती है घर में, आपकी बहू बन के आती है, ज़्यादा जब आप पाँव पड़ते हैं उन ऊँची जात के आदमी को, तो वो बहू ही पाँव पड़ती है। वो मजबूरी है। शादी के बाद तो कथा होती है, वो कथा का उद्देश्य ही होता है कि इसके पहले की जो चेली आई है, ये कहीं और न चली जाए इसका दिमाग, तो उसका हमको इसको चेला बनाओ, चेली बनाओ, पाँव पड़वाओ, पाँव धुलवाओ, पाँव का मैल पिलवा दो इसको एक बार। ये दबी रहेगी, कुचली रहेगी और हमारी आज्ञा का पालन करती रहेगी। ये कभी हमसे बगावत नहीं करेगी। ये बगावत ना होने पाए इसलिए पाँव पड़वाया जाता है और पाँव का धोवन पिलाया जाता है। ये साजिश है, षड्यंत्र है। और एक बार जब आदमी ने किसी का पाँव का धोवन पी लिया, एक बार जब आदमी किसी के पाँव पड़ ली, तो बस झुक गया। अब क्या विरोध करेगा? अब बचे क्या उसके पास विरोध करने के लिए? पाँव पड़ने का ही साफ तात्पर्य है कि मैं आपके विचारों से ही सहमत हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ और मैं आपके रास्ते पर चलने को तैयार हूँ, मैं गुलामी करने को तैयार हूँ। यही तो मतलब है पाँव पड़ने का। और इसलिए देखिए, आप पूरे समाज में देख रहा हूँ मैं कि पाँव पड़ने की प्रथा चल रही है। एक जाति विशेष के आदमी के पाँव पड़ने की प्रथा, हर अवसर पे उन्हीं के पाँव पड़े जा रहे हैं। दूसरी जाति का आदमी शिक्षक भी है तो भी उसके पाँव वो लोग नहीं पड़ेंगे जो अपने आप को ऊंची जाति का समझते हैं। वो शिक्षा से विविध करते हैं कि तुम छोटी जाति को तो हमारे पाँव पड़ो। ये जातियाँ भी आप बना रहे हो, ये ऊँच नीच भी आप बना रहे हो, और लोगों को पाँव पड़वा के अपनी श्रेष्ठता बरकरार रख रहे हो। अरे जिसके आप पाँव पड़ रहे हो, ये देखिए आप तो उसका वर्चस्व बढ़ा दे रहे हैं। और जिस वक्त आप पाँव पड़ते हो तो जिसके पाँव पड़ रहे उसका तो वर्चस्व बढ़ता है।
लेकिन ठीक उसी वक्त आपका वर्चस्व गिर जाता है, आपके बच्चों का वर्चस्व गिर जाता है, आपकी महिलाओं का वर्चस्व गिर जाता है। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा बनाई गई है कि स्त्री पुरुषों के पांव पड़े, फिर पुरुष जिसके पांव पड़ता है स्त्री भी उसके पांव पड़ेगी। स्त्री बागी होने नहीं पाएगी, पुरुष वहाँ गुलाम बना ऊंची जात के आदमी का, जात विशेष का, वंश विशेष का, साथ में पूरा परिवार, स्त्री भी गुलाम बन गई। अब पांव पड़ने का मतलब ये कि हम आपसे बागी नहीं होंगे। पांव पड़ने का मतलब अब कोई क्रांति अब नहीं करेंगे। अब पांव पड़ लिए, अब कहीं क्रांति होगी? अब तो पांव पड़ लिया तो झुक गए। झुकने का मतलब ये है हथियार डाल दिया आपने। झुकने का मतलब है पूरी कौम को गिरा दिया आपने। झुकने का मतलब ये, पांव पड़ने का मतलब ये कि पूरे परिवार को आपने गुलामी के नरक में डाल दिया। अब पाँव पड़ना इतना ही ज़रूरी, इतना ही अच्छा है, तो उनसे कहो कि हज़ारों सालों से आपने अपने उनके पाँव पड़े हैं, आपके पूर्वजों ने उनके पूर्वजों के पाँव पड़े हैं, अब वो पाँव पड़े आपका, वो भी खूब आशीर्वाद ले ले, वो भी अपने जीवन का निर्माण कर ले। और जो आपको लालच दिया गया ना, लॉलीपॉप दिया गया कि इनसे आशीर्वाद लोगे तो ऊपर सीट अच्छी जाएगी, ऊपर मतलब परलोक में आपकी सीट अच्छी जाएगी। ये जो आपको स्वर्ग का लालच दिया गया है और नरक का डर दिखाया गया है, ज़रा स्वर्ग में उनको भी जाने के लिए, अच्छी सीट दिलाने के लिए थोड़ा उनको भी भाई भाग्यशाली बनने दो। अब उनसे कहो कि वो आके पाँव पड़े और आप उनको आशीर्वाद दो। उनका 60 साल का आदमी आपके 4 साल के बच्चे के पाँव पड़े। याद रखना, जो पाँव पड़ेगा वो झुका ही रहेगा, और जो पाँव पड़वाएगा उसका वर्चस्व बढ़ेगा। इसलिए वो समाज आगे है, राजनीति में आगे हैं, पूरे जज उनके हैं, पूरे वकील उनके हैं, पूरे अधिकारी उनके हैं, सारे विभागों में उन्हीं के आदमी बैठे हुए हैं, पूरे धर्म में वही बैठे हुए हैं, पूरी धार्मिक व्यवस्थाओं में मंदिरों में वही बैठे हुए हैं। आप कहाँ हो? अरे जिसके पाँव पूजे जाएंगे उसी का शासन चलेगा ना भाई। नेता कोई भी हो जाएगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तलबे तो उन्हीं की चाटेगा जिसके आप पाँव पड़ते हैं। तो पाँव पड़ के अपनी कौम को, अपने परिवार को नीचा मत गिराओ। बिल्कुल पायलागी बंद करो गांव की। और जो उनके यहाँ चाय पीने के बाद, चाय तो मिलती नहीं, आपको पानी मिलता है, गिलास धोते हो आप। कभी चाय मिल गई तो आप कब धोते हो? लावा गुरु पानी दे दी, हम पानी गिलास धो ले। अरे आपको तो वैसे वो दूसरे कप में चाय देते हैं, दूसरे गिलास में पानी देते हैं। इतना आपसे छुआछूत मानते हैं, और आप उन्हीं के घर में जाके उनके बर्तन धो रहे हो। और इतना बहुत पवित्र काम है, अगर किसी घर में बर्तन धोना तो ठीक है, जब वो आपके घर में पानी पिए तो उनसे गिलास धुलवा लो। आपके घर में जब भोजन करते हैं तो उनसे आप भोजन की थाली धुलवा लो। पता चल जाएगा वो कितने अपने हैं आपके, कितना आपका भला सोचते हैं। फिर देखना वो गुस्सा, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपके प्रति कितनी उनकी इज्जत है ना, आपके प्रति कितना उनके अंदर प्यार है ना, सब दिख जाएगा। जो बेइज्जती करेंगे आपकी, आपको समझ में आएगा। चले आ रहे परंपरा को मानते चले आ रहे, परंपरा परंपरा परंपरा। गुलाम बनाने की परंपरा को आपने एक परोपकारी परंपरा समझ लिया है, एक सामाजिक परंपरा समझ लिया है, एक जन कल्याणकारी परंपरा समझ लिया आपने। अरे आप तो गुलाम हो रहे, उससे आपकी पीढ़ियां गुलाम हो रही हैं। जिसके पांव पड़े जाएंगे उसका राज रहेगा, और जो पांव पड़ने वाला है वो हमेशा पीछे रहेगा, और नीचे रहेगा, उनके सामने झुका ही रहेगा। संसाधनों पे उसी का कब्जा होगा जिसके पांव पड़े जाएंगे। इसलिए उनके बच्चे नेता जाते हैं, इसलिए उनके बच्चे शुरू से लीडर होते हैं, और उनके पांव पड़े जा रहे हैं, उनको सम्मान मिल रहा है, उनको पता चलता है कि वो शक्तिशाली है, तो उनका आत्मविश्वास ऊपर रहता है, आपसे आगे रहता है। आपके बच्चे झुकते हैं उनके सामने, चूँकि आप झुक रहे हो, तो आपके बच्चों का आत्मविश्वास उनके बच्चों के सामने कम रहता है। आपके बच्चों को गुरु पायलागी नहीं बोलता, आपके बच्चों कोई भी ऊपर आगे ले आने के लिए कोई सपोर्ट नहीं करता। लेकिन आप उनके बच्चों को सपोर्ट कर रहे हो, आप उनके परिवार को सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि आप पाँव पड़ रहे हो। और जिसके आप पाँव पड़ते हो तो समाज में देख के पाँव पड़ता है, पूरा समाज पाँव पड़ता है। जब जिसके पाँव पड़े जाएंगे पूरा समाज पाँव पड़ेगा, वो अपने आप पावरफुल हो गया। वो गलती भी कर देगा तो क्षमा है, आपके पाँव नहीं पड़े आते हैं, आप गलती करोगे तो क्षमा नहीं है। आप कितनी ज्ञान की बातें कर लो, कितनी अच्छी बातें कर लोगे, आपके पाँव नहीं पड़े जाएंगे, क्योंकि परंपरा तो उनके पाँव पड़ने की है। तो राज उन्हीं का रहेगा जिनके पाँव पड़े जाएंगे।
फिर वो चाहे अनपढ़ हो, चाहे कम पढ़े लिखे हो, चाहे कम समझदार हो, कम ज्ञानी हो, टेक्निकली कोई नॉलेज ना हो, लेकिन पाँव उन्हीं के पड़े जा रहे हैं या उन्हीं के पड़े जाएंगे जिनके आप सब मिलके पाँव पड़ते हैं। आप उनको शक्तिशाली बनाते हैं। पाँव पड़ने का मतलब अपनी शक्ति उनको देना। पाँव पड़ने का मतलब है खुद पे शासन करने के लिए अनुमति देना कि गुरुजी आप शासन करो, मेरे को बताओ क्या करना मुझे। तो आप पाँव पड़ना बंद करें। जब तक पाँव पड़ेंगे आपकी पीढ़ियाँ आगे नहीं बढ़ेंगी। पाए लागी बंद करें। उनके घर में पानी पीने के बाद गिलास धोना बंद करें। ऐसे भोज में न जाएं जहाँ पहले वो बैठते हों, 13 लोग बैठे भोजन करेंगे। चाहे वो कोई भी कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम भी हो गया, कोई पूजा पाठ भी हो गई है, अगर उनका भोजन पहले होता है और विशेष भोजन होता है तो वह वैसा भोजन का मतलब है कि श्रेष्ठ पहले भोजन करेंगे और निम्न लोग बाद में भोजन करेंगे। इसी को बोलते हैं असामाजिक भोज, इसी को बोलते हैं विषम भोज। आप ऐसे भोज का बहिष्कार करें। आप वहीं जगह भोजन करने जाएं जहाँ समभोज होता हो, एक लाइन से सबको बिठा खिलाया जाए। पाँव पड़े तो सबके पड़ें, नहीं तो किसी के न पड़ें। पाँव धुले सबके धुले, नहीं तो किसी को न धुले। उपहार मिले सबको मिले, नहीं तो किसी को न मिले। तो जहाँ समभोज हो, सम व्यवहार हो, वहीं जाएं। और जहाँ जहाँ विषम भोज है, एक जाति के विशेष व्यक्ति का पहले भोजन होता हो, उसका बहिष्कार करें, उसको त्याग दें और बताएं कि आप क्यों नहीं जा रहे हैं। कारण बताएं ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे कि आप वहाँ क्यों नहीं पहुँचे हैं, ताकि लोग जागें आपसे, आपकी वजह से। बहुत गुलामी परोस दी आपने, अब कुछ समाज को चिताने का काम करो, अब कुछ जगाओ समाज को, ये झुकना बंद करें। हम सब बराबर हैं, इस देश का हर नागरिक बराबर है, समान है, हम सब में समानता है और समानता स्थापित हो। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने अंदर से ही ये ऊंचे नीचे का भेद मिटाएं। ये जो आप खुद को नीचा मान लेते हो, किसी और को, किसी जाति विशेष को ऊंचा मान लेते हो, ये बंद करो। यही असमानता को जन्म देती है। भारतीय बने, आपकी एक ही पहचान है, भारतीय, और सब आपस समान है। समभोज का व्यवहार हो, पाँव पड़ना बंद करें और जीवन में अपने बच्चों को, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।